सीरियल रिपोर्ट टाइम। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आपके कमेंट के साथ, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। पहला कमेंट किया है रेखू कुमारी ने, ये लिखते हैं आई एम सो एक्साइटेड डीडी टू कम बट प्लीज 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 कम बैक डीडी टू में अद्विक के साथ सना को होना चाहिए एंड नायरा आर ऑल टीम। आई होप आपकी ये विश पूरी हो जाए रिंकू। अगला कमेंट किया है इशिता क्रिएशन ने, ये लिखती है सीरियल रिपोर्ट टाइम प्लीज मेरा कमेंट भी डाले, आई लव नायरा दीदी सो मच, आई मिस दीदी सीरियल। इशिता मैंने आपका कमेंट ले लिया है, पहले मैंने कमेंट नहीं लिया उसके लिए सो सॉरी। अगला जो कमेंट है वो किया है टेक्निकल ज्ञान विद आयुष ने, ये लिखते हैं मैम जी सिंचैन के बारे में बताइए, जरूर कभी मौका मिलेगा तो आपके फेवरेट सिंचैन के बारे में भी जरूर बताएंगे। अगला कमेंट किया प्रियंका सिंह ने, ये लिखती हैं गुड आइडिया मैम, प्लीज कल से ही स्टार्ट कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग प्रियंका। अगला कमेंट किया इसरार हसन ने, ये लिखते हैं इट्स वेरी गुड आइडिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ पुरानी मेमोरीज को रिफ्रेश करेंगे, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है डीडी सीजन 1 का स्टार्टिंग से रिव्यू। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिव्या और दृष्टि का जन्म हुआ और कैसे उनके पास शक्तियां आई, और साचिनी ने किस तरीके से उनके माँ बाप की जान ली। तो शुरुआत होती है शो की और सार्थक से। विद्या बहुत परेशान होती है अपनी बच्चियां दृष्टि और दिव्या के बारे में सोचकर। सार्थक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बच्चियों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन विद्या कहती है कि साचिनी कभी भी हमारे पास आ सकती है और वो हमारी बच्चियों की जान ले सकती है। सार्थक कहता है लेकिन तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो सबसे शक्तिशाली रत्न है ना। क्या हुआ अगर दो रत्न वो साचनी लेकर जा चुकी है, तो तुम्हारे पास तो शक्तिशाली रत्न है। इस पर विद्या कहती है हाँ मैं नहीं परेशान होती, अगर वो रत्न मेरे पास होते तो। वो रत्न हमारी बच्चियों के पास हैं, वो रत्न तब मेरे पास आया था जब दृष्टि और दिव्या मेरे पेट में थी, और वो मेरे पेट के अंदर चला गया था रत्न, और गुरुजी ने बताया था जब हमारी बच्चियां 5 साल की होंगी तो वो रत्न उनमें डिवाइड हो जाएगा और वो शक्तियां उनके अंदर चली आएंगी। लेकिन हमारी बच्चियां अभी छोटी हैं, उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें उनसे बात करनी ही होगी। लेकिन सार्थक विद्या को समझाता है कि देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमारी बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित है, घर में वॉचमैन उन पर निगरानी रख रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, अभी हम काम पर चलते हैं, वापस आके इस बारे में बात करेंगे। इधर दोनों बच्चियां सो रही होती है, तभी अचानक से दृष्टि को पहला विजन अपना दिखाई देता है और वो घबरा के जग जाती है। जैसे ही वो जगती है वो अपने सर पर शक्तियां देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि वो क्या चीज है जो चमक रही है, इतना तेज से रोशनी निकल रही है। वो दिव्या को जगाने की कोशिश करती है लेकिन दिव्या सो रही होती है, वो कहती है दी सो जाओ, तुम्हें ऐसे ही कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन दृष्टि बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और वो लगातार ही दिव्या को जगाती है। अब जैसे ही दिव्या उठती है तो देखती है दिव्या के अंदर भी शक्तियां आ गई हैं, उसके हाथ से रोशनी निकल रही है तेज से। अब ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं दोनों बहनें और कहती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी दृष्टि कहती है कि मैंने देखा कि डैम टूट रहा है और उसके टूटने की वजह से हमारा गांव पूरा बह गया है, हमें कुछ करना चाहिए। इस पर कहती है दिव्या हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई सामान उड़ा सकते हैं, मेरे कहने से सामान उड़ जाएगा क्या। और वो चीजों को उड़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद दृष्टि दिव्या को लेकर पहुंच जाती है उस डैम के पास। डैम के पास पहुंचते ही उसे एक कर्मचारी मिलता है वहां का, और वो कहता है देखो तुम लोग घर जाओ, यहाँ पर क्या कर रही हो। दृष्टि बताती है कि डैम टूटने वाला है, आप जाओ डैम को टूटने से रोको, लेकिन उसकी बात पर तो कोई यकीन ही नहीं करता होता है। फिर भी दृष्टि जबरदस्ती वहां पर लेके जाती है, और जैसे ही वो देखता है कि डैम सच में टूट रहा है,
बहुत ज़्यादा सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी दृष्टि कहती है कि देखो दिव्या, ये चीज़ें सिर्फ हमें दिख रही हैं, तो ज़रूर इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और दोनों अपनी शक्तियों से उस डैम को टूटने से रोक देती हैं। दोनों बच्चियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इधर उनकी शक्तियों को देखकर गांव वाले समझने लगते हैं कि ये दोनों बच्चियां देवी का अवतार हैं। लेकिन विद्या और सार्थक उन दोनों की शक्तियों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। विद्या घर पर आकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सार्थक को बताती है कि कैसे गुरु जी ने उसे बुलाया था अपने पास जब दोनों बच्चियों का जन्म होने वाला था, और गुरु जी ने बताया था कि उनकी शिष्या साचिनी उन तीनों रत्नों को हासिल करना चाहती है ताकि वो दुनिया में सर्वशक्तिशाली बन जाए। इसके लिए उसने धोखे से दो रत्न तो पहले ही हासिल कर लिए हैं, लेकिन सबसे जो ताकतवर रत्न है वो उसने अभी तक हासिल नहीं किया है, और इसीलिए वो उसके पास रखवाना चाहते हैं ताकि वो रत्न सुरक्षित रह सके। अब विद्या कहती है ठीक है, मैं इन रत्नों की रक्षा करूंगी, और वो गुरुजी के साथ गुफा में चली जाती है। अब जैसे ही गुरुजी उसे रत्न देने वाले होते हैं तभी वहां पर आ जाती है साचिनी, और साचिनी आते ही वहां पर कोहराम मचाना शुरू कर देती है। अब वो जैसे ही जबरदस्ती रत्न को छीनने वाली होती है, वो रत्न साचिनी की आंखों को चीरता हुआ विद्या के पेट में चला जाता है, और साचिनी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। गुरुजी विद्या को वहां से जाने के लिए कहते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि ये तीनों रत्न एक होकर तभी काम करेंगे, तभी ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे जब ये मेरे वंशज से जा मिलेंगे। तभी साचिनी की आंखें खुल जाती है, वो होश में आ जाती है और गुरुजी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझे मारो, उससे पहले मैं खुद ही यहाँ से गायब हो जाऊंगा, और वो अपने आप को गायब कर लेते हैं। वहीं साचिनी अब गुरुजी के वंशज को ढूंढते हुए पहुंच जाती है सैगल हाउस, और वहां पर पहुंचते ही वो महिमा को देखती है जहां वो रक्षित के साथ मस्तियां कर रही होती है। अब वो महिमा के पास नहीं जाती है क्योंकि वो उसे उसूलों वाली औरत लगती है। लेकिन जब वो ऐश और उसके पति को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये ज्यादा लालची हैं, और इन्हीं दोनों के जरिए मैं अपने काम को निकाल सकती हूँ। इधर विद्या घबराहट में सार्थक और बच्चों के साथ जल्द से जल्द शहर को छोड़ना चाहती है, और वो वहां से निकलने की तैयारी कर रही होती है। दूसरी तरफ साचिनी उस पेड़ पर बैठी हुई न्यूज़पेपर पढ़ती है, और वो देख लेती है कि दो चमत्कारी बच्चियां ने डैम टूटने से बचा दिया, और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों चमत्कारी बच्चियां वही है जिसकी इसे तलाश थी। अब वो पहुंचने की कोशिश करती है दृष्टि और दिव्या के पास, लेकिन विद्या तो घर छोड़ चुकी होती है अपनी बच्चियों के साथ, और वो एक शादी में पहुंच जाती है। वहां से जैसे ही वो निकलने की कोशिश करती है तभी वहां पर साचिनी आ जाती है, और वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। सार्थक विद्या से कहता है तुम दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इस साचिनी को रोकने की कोशिश करता हूँ। विद्या इस बारे में सुनकर कहती है नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तुमको साथ लेके जाऊंगी। लेकिन फिर भी उसे सार्थक की बात के आगे झुकना पड़ता है, और वो अपनी बच्चियों को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपनी बच्चियों से तीन प्रोमिस लेती हैं। पहले प्रॉमिस ये होता है कि तुम दोनों कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ोगी, और दूसरा प्रॉमिस होता है कि अपनी इन शक्तियों के बारे में और जो भी हुआ है उसके बारे में तुम किसी से नहीं बताओगी। तीसरी प्रॉमिस ये होती है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी गलत कामों के लिए नहीं करोगी। और प्रॉमिस लेके विद्या अपनी दोनों बच्चियों के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर साचनी आकर सार्थक को खत्म कर देती है और विद्या के पीछे पीछे जाने लगती है। विद्या दोनों बच्चियों को अपने ट्रेन के अंदर चढ़ा देती है, लेकिन खुद जैसे ही चढ़ने वाली होती है साचनी वहां पर आ जाती है, और वो मारने की कोशिश करती है विद्या को ताकि वो ट्रेन को रोक पाए। लेकिन विद्या उसे ऐसा नहीं करने देती है, और वो उसे रोक रखती है। साचनी की शक्तियां काम नहीं कर रही होती है क्योंकि विद्या ने तो मौली पहन रखी होती है। अब विद्या कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मेरी बच्चियों को एक सुरक्षित स्थान पर ये ट्रेन पहुंचा देगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब साचनी का लड़ते वक्त जो रत्नों की चैन होती है वो कहीं गिर जाती है, और वो उसे ढूंढने लगती है ताकि वो ट्रेन को रोक पाए।
उस चेन की वजह से उस ट्रेन को वो नहीं रोक सकती, तो उसकी शक्तियाँ नहीं काम करेंगी। तभी वो गुस्से में आकर विद्या को मार देती है और अपनी चैन ढूंढने में लग जाती है। इधर दिव्या अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो ट्रेन से नीचे कूद जाती है। अब ये देखकर दृष्टि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और घबरा जाती है। तभी दृष्टि को एक विजन दिखाई देता है और वो देखती है कि इस ट्रेन में तो आग लगने वाली होती है। वो सभी को कहती है कि इस ट्रेन को रोक दो, उतर जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। लेकिन तभी एक औरत को दिखता है कि ये तो वही चमत्कारी बच्ची है जिसने डैम टूटने से बचाया था। वो लेकर दृष्टि को ट्रेन के नीचे उतर जाती है। इधर दिव्या को भी एक कपल उठा लेता है और उठाकर ले जाता है अपने साथ। ट्रेन में आग लग जाती ये देखकर साचिनी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों बच्चियां मर नहीं सकती हैं। मुझे पहले पता चलेगा कि वो दोनों बच्चियां मरने वाली हैं। उन दोनों बच्चियों का भाग्य उन्हें लेकर आएगा सैगल हाउस में, और तब तक मैं इंतजार करूंगी। एपिसोड 1 तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या हुआ ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।